धन धन सतगुरु तेरे आसरा। पुत्र की दात बख्शी। डॉक्टर राम जी लाल पुत्र दुल्ले लाल। उत्तरी मोहनगंज मुकाम व पोस्ट सेसागंज जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश। हमारे सारे परिवार ने पूज्य पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा से नामदान लिया हुआ है। नाम लेने के बाद पिताजी की असीम कृपा से मैं शाम को सिमरन करता हूँ। सिमरन करते समय एक बार मैंने पूजनीय पिताजी के पीछे से दर्शन किए। पिताजी के सफ़ेद वस्त्र थे। पिताजी की रहमत से एक दिन मैं करीब 48 घंटे लगातार सिमरन पर बैठा रहा। पिताजी ने सरसा दरबार में उस सत्संग में वचन फरमाए, अगर नाम लेवा जीव इस नाम का सिमरन लगातार 48 घंटे करे तो बेमालिक के दर्श दीदार कर सकता है। तो ये वचन सुनकर मुझे अपने सिमरन की याद आई और खुशी भी मिली। हमारे यहाँ 4 लड़कियाँ थीं। गांव के मनमुख लोग आपस में बात करते हुए अक्सर कह देते कि डॉक्टर राम जी लाल सत्संग में भी जाता है और सेवा भी बहुत करता है, फिर भी इनके घर पर लड़का नहीं है। गांव के एक भाई को एक दिन सत्संग पर चलने के लिए मैंने कहा तो उसने आगे से जवाब दिया कि डॉक्टर साहब, अगर आपके सरसा वाले गुरुजी आपको एक पुत्र बख्श दें तो हम मान जाएंगे कि आपके गुरु पूरे हैं और फिर हम आपके साथ सत्संग में चलेंगे और नाम भी लेकर आएंगे। 4 मार्च 2003 की शाम को पूजनीय पिताजी की रहमत सदका मुझे तेरावास में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पिताजी के दर्शन करके बहुत खुशी हुई और मन खुशी में फूला ना समाए। पिताजी ने फरमाया, बेटा सब अपनी अपनी जगह पर बैठे रहो, सबसे अलग अलग पूछेंगे। तो मेरे दिल को और भी तसल्ली हो गई। दिल में धड़कन सी होने लगी कि परमात्मा सामने है, कौन से शब्दों से बात करूं और कैसे पुत्र की दात मांगूं। मैं अभी यह सोच ही रहा था कि तभी मेरे पास बैठे ब्लॉक के भंगीदास ने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, आप पिताजी से पुत्र की दात मांगो। इतने में पिताजी हमारे पास आए। पूजनीय पिताजी ने भंगीदास अवतार सिंह से उसकी राजी खुशी पूछी। बेटा ठीक हो? भंगीदास भाई ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पिताजी के आगे बेनती की, पिताजी ये डॉक्टर राम जी लाल हमारे ब्लॉक में 5 प्रेमी हैं। उस समय ब्लॉक में 5 प्रेमी बनाए हुए थे। पूजनीय पिताजी ने मुझ पर अपनी पावन दृष्टि डालते हुए पूछा, बोलो बेटा। हाँ बोलो बोलो। तो मैंने पूजनीय पिताजी के आगे बहुत ही धीमी आवाज़ में अर्ज की, पिताजी पुत्र की दात बख्शो जी, क्योंकि और भी बहुत संगत हमारे साथ बैठी थी। मेरी उम्र उस समय 47-48 साल की थी। वह बाल भी सफ़ेद हो चुके थे और हमने अपनी एक बेटी की शादी भी कर दी थी। भाव उम्र के लिहाज से वह समय हमारा बच्चा मांगने का नहीं था, परंतु घट घट व पट पट की जानने वाले परम दयालु सतगुरु जी ने मुझे प्रेम भरा आशीर्वाद देकर खुशियों से निहाल कर दिया। मेरी पत्नी मीरा देवी हर रोज़ सुबह 2 से 4 बजे तक सिमरन करती थी। उसको कई बार पिताजी के दर्शन हुए। फिर मन में ख्याल करने लगे कि यह भी कभी कहीं लड़की ना हो, चेकअप करवाना चाहिए। हम अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आगरा चल पड़े, परंतु सतगुरु जी ने अंदर से ऐसा ख्याल दिया कि मान लो लड़की भी हो तो भी हम रखेंगे, सफाई के नाम पर जे पाप करना ही नहीं। तो हम वहाँ पर पहुँचकर भी बिना अल्ट्रासाउंड करवाए घर वापस आ गए। उसी दिन मेरी पत्नी को रात को नींद में दिखाई दिया कि बच्चा पेट में पेशाब कर रहा है और पूजनीय पिताजी आशीर्वाद देते हुए दर्शन दे रहे हैं। इतने में उसकी आंख खुल गई। इस घटना के बाद हमें पूरा यकीन हो गया कि हमारे घर 100% लड़का ही पैदा होगा। पूजनीय पिताजी की रहमत से 13 दिसंबर 2003 दिन शनिवार को हमारे घर पुत्र पैदा हुआ, जो कि बड़े ऑपरेशन से हुआ। जब बच्चे ने जन्म लिया और मीरा भी ठीक थी,
तो सुनकर मेरे मन को शांति मिली और खुशी भी बेहद हुई। कहने का भाव, पूजनीय सतगुरु जी ने इस तरह अपनी अनोखी लीला रचकर पुत्र की दात बख्शी। पिताजी के आगे अरदास है कि ऐसे परम दयालु मुर्शद सबको मिले और सारी दुनिया में बच्चे बच्चे की जुबान पर तेरा नाम हो। शाह सतनाम, शाह सतनाम, शाह सतनाम, शाह सतनाम। धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा।